हाँ, और 30-40 और लोगों के मरने का इंतजार करो या फिर वेट करो जब तक वो सरेंडर करें। आई डोंट ट्रस्ट यू टू, इसीलिए मैं ये केस अभी के अभी एसीपी अर्जुन को हैंड ओवर करता हूं। ये आदमी घास ही नहीं डाल रहा है। रुक रुक, मैं बात करता हूँ। क्या सिंघानिया साहब, इतनी देर से एक बॉल गड्ढे में नहीं डाल पा रहे आप? तुम्हें क्या आसान लगता है? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कम यहाँ। ये तो सीरियस हो गया। यहाँ आ रहे हैं। ये लो, ये है क्लब, ये है बॉल, वो है होल। कम ऑन। छोड़ो ना साहब, मकसूद तो आ जाना। अरे यू कम ऑन। बहुत बात कर रहे थे ना, कम ऑन। वो जहाँ झंडा है वो वाला गड्ढा ना? हाँ जी। के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं इन्हें समय से आगे दिखता है। ये इंडिया के नॉस्ट्रेडामस हैं। सर, आपके बारे में बहुत कहानियां सुनी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आपसे मिल पाऊंगा। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी तारा स्पोर्ट्स का बहुत शौक है इसे, आर्चर बनना चाहती है। आप इसका हाथ देखकर बता सकते हैं आपको क्या लगता है? क्या करेंगे सब जानकर? सच बोलने से सरप्राइज मिस हो जाएगा। पूरा काम का तो सारी उम्मीद बेकार हो जाएगी। जिसे बदल नहीं सकते उसे जानकर क्या फायदा। जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहता था। और ये करने के लिए शर्मा ने तुम्हें परमिशन दी थी? नो सर। क्या तुमने शर्मा को इन्फॉर्म किया था इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले? नो सर। Shrikant, you did not even debrief when Kulkarni was assassinated. Why? You were the only witness. और तुमने तब भी बेसिक इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी नहीं समझा। Why? Why मैं बताता हूँ। You were very emotional. You're a senior agent. How can you allow your emotions to get the better of you? सर, मेरे पास क्लियरेंस के लिए वेट करने का टाइम नहीं था and I wanted to catch them before they could cross the border. लिसन श्रीकांत, लेट्स दरवाजा बंद मत करो। मैं चाहता हूं मेरी बात पूरी ऑफिस सुने। सब लोग यही कह रहे हैं ना कि आई फेवर्ड हिम बिकॉज ही इज अ बंगाली। बात सुनो, ही इज बेटर देन यू। उसने तुमसे ज्यादा एफडी अकाउंट्स खुलवाए इस बैंक में, दैट टू हायर वैल्यू डिपॉजिट्स। और वो तुम्हारी तरह साइड बिजनेस नहीं करता है बाहर कैफे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कस्टमर्स की हेल्प करता हूं। व्हाट? मुझे नहीं पता तुम कैफे में कौन सा चिलर बिजनेस करते हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम जो कर रहे हो इलीगल है। जीएम सर को बता दूं इस जॉइंट वेंचर के बारे में? बताऊं? सॉरी सर, लीव इट सर। Why should I leave it? You made such a strong accusation against me. You have accused me. पॉलिटिक्स यार, इन पॉलिटिक्स से टेल यू इन एडवांस ये सवाल करेगा ये न्यूज़पेपर वाला, इसका ये जवाब देना आप। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज कॉल्ड रियल लाइफ। एग्जैक्टली। और हम लोग अभी ट्राई करेंगे रियल कॉन्वर्सेशन की ओर ज्यादा रियल, राइट, नॉट रियल कॉन्वर्सेशन। आई डोंट नो एनी अदर वे टू टॉक। आई से इट लाइक इट इज real conversation, real chat. So hello viewers, right now I'm in conversation with Mickey Mahija sir, and you must be knowing him because इन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया है, ऑलमोस्ट सारे बिग एक्टर्स के साथ इन्होंने स्क्रीन शेयर किया है। एंड आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, मतलब कि हाउ इज द लाइफ ऑफ एन एक्टर, राइट? सो मिकी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम टू बी ऑन द शो। आपने इतना टाइम निकाला और अपने पॉडकास्ट फिक्स किया टू एजुकेट थाउजेंड्स थ्रू दिस पॉडकास्ट, राइट? सो मिकी सर, मैंने आपका एक पॉडकास्ट और देखा था यूट्यूब पे। यू वर मेंशनिंग कि एक सेकंड तेरे को बात बताऊं, मैंने कुछ टाइम निकाला नहीं, मेरे पास टाइम है। निकालता कौन है मालूम है? जो बिजी रहता है। मैं बिजी नहीं हूं, मैं फ्री हूं, टाइम है मेरे पास। एंड आई एम हैप्पी दैट यू थॉट ऑफ पिकिंग ऑन मी। यस, आई नो यू सॉ वन पॉडकास्ट ऑफ माइन। राइट। एंड देन यू नो गाइस, इन्होंने अपनी जर्नी थोड़ी सी बताई थी कि ये इन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। तो सर, आज सीजन 3 आया है अभी, फैमिली मैन 3 का, राइट? फैमिली मैन का सीजन 3 अभी लॉन्च हुआ, तो उसमें आपने भी काम किया था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कि कैसे लोगों ने आपको अप्रोच किया था? वाज सीइंग योर पास्ट वर्क्स कि हाँ मिकी इस रोल में बेस्ट होगा, तो मतलब कैसा था ये जर्नी? Ronak, I'll tell you one thing. It's sad, but because I started modeling, I did almost maybe couple of hundred ads before I did my movie. अभी उसकी वजह से आज की तारीख में भी अगर कोई भी कैरेक्टर या रोल के लिए मेरा नाम कोई सजेस्ट करता है ना, तो क्या रिएक्शन होता है मैं आपको बताऊं?
Mickey model. Mickey Hmm. model. I'm still considered model. Or Family Man season 3 was very simple, yeah. Because I was there in 1 and 2, the character was the same. So I was in 3. Hmm. और ये अब कैसे कास्टिंग हुई, किसने मेरे को कॉल किया, यू थिंक आई रिमेम्बर? नो चांस. Hmm. पहले में तो मेरा शायद 1 मिनट से भी कम का सीन था. सेकंड Hmm. में तो और भी कम था. Hmm. थर्ड में फिर भी एक, आई वुड कॉल अ डिसेंट रोल वेयर यू कांट मिस मी. Hmm. एक आपका रोल था जब उसमें. लोग पूछते पर देयर इन 1 and 2 आल्सो, आई सेड या, व्हाट वर यू डूइंग इन 1, व्हाट वर यू डूइंग इन 2, बट इन 3, अरे सर आपने सस्पेंड किया उसको यार. So that is याद है वो. because of the importance of the role and the significance of it, people remember it. राइट राइट एग्जैक्टली सर. एंड सर मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि विच फिल्म रोल स्टेड विथ यू लॉन्ग आफ्टर द शूट एंडेड. मतलब कि ऐसा कोई सीन जो आप कोई किरदार निभा रहे हो और वो आपके साथ रह गया आफ्टर द शूट, यू वुड लाइक टू शेयर. Ronak, I'll be very honest with you. आज तक ऐसा कोई रोल नहीं है जो, and the reason for that is because basically, like I told you, I was a late starter. I got into this industry at the age of 45. So my roles were restricted to either I was somebody's father, or I was a police commissioner, or I was a army general or whatever. And for whatever reason, these characters that I got to play were, in fact, एक फिल्म राज थी इमरान हाशमी के साथ जहाँ पे मैं एसीपी था. एसीपी, उसके बाद में सब जगह पे कमिश्नर. अभी कमिश्नर खुद तो भागम दौड़ करेगा नहीं क्राइम सॉल्व करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस देगा और वो हिसाब से चलते हैं. सो वेरी फ्रैंकली देयर हैज बीन नो रोल that has stayed where I've had to develop a character. But what is going to come now, hopefully in 2026, I have done a couple of films. One is a Hindi film and one is a Tamil film, where I am probably the main protagonist. And the story is a very nice one. It's a story between a grandfather and a grandson. Now that 7-8 days of shoot, which I had shooting a film, which I don't speak the language. The kid who was playing my grandson, he didn't understand Hindi. I never understood his language. But in that 7 days, the kind of relationship I created with that kid, that we could understand each other without speaking the language. And that is a role which I'm hoping that the movie releases this year. They're planning to launch the trailer on 26th of Jan. But when it releases, I'm looking forward to that, because that is where the character had a dimension. It was not just चार लाइन बोल दी हो गया character खत्म. नहीं, this is got dimension. And another one is basically based on true story, where my daughter gets brutally beaten up and raped and murdered. And that is a live incident that had happened somewhere in Osa. So I'm hoping that film also is ready. Now we are trying to put it out there and see who's willing to take it on from us, which OTT. So that is also a very significant role, and I'm hoping that sees light of day as well. So these basically the whole idea of this. Why I'm telling you this is because this is totally unlike the kind of characters I've been playing. मेरे को हमेशा एक क्षेत्र, आप बहुत शरीले लगते हो, आप बहुत एजुकेटेड लगते हो, मतलब गांव वाले का तो चांस ही नहीं है लगना. बट इन बोथ दीज फिल्म्स देयर वेरी डाउन टू middle class, maybe lower middle class character. So I'm really excited about that because it's a total change for me. राइट 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 एग्जैक्टली सर. एंड सर ये जो मतलब चीजें हैं कि और आपने जैसे कि मेंशन किया कि आपने इमरान हाशमी के साथ एक मूवी की थी, उसमें आपने एसीपी का किरदार किया था. और अधिकतर मूवीज में आप जनरल मतलब कि हायर पोजीशन पे भी मतलब आप ही उसी में रहते हो. लाइक फैमिली मैन में भी आप एक बहुत सीनियर रॉ ऑफिसर थे, फिर वहां पे आपने उन्हें सस्पेंड किया, राइट. एंड यू हैव वर्कड इन प्रेम रतन धन पायो आल्सो फ्यू इयर्स बैक, राइट. इन राधे आल्सो सलमान खान. एंड मैंने जैकी श्रॉफ के साथ आपकी एक छोटी सी क्लिप देखी थी इंस्टाग्राम पे. सो हाउ इज योर रिलेशन विद जैकी, एंड आपने जो ये राधे मूवी में शेयर किया था स्क्रीन, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? राइट. आपकी आवाज टूट रही है. वो राधे मूवी में जो आपने स्क्रीन शेयर किया, राइट राइट, दैट एक्सपीरियंस विद.
Yeah. See, we have a common friend. My neighbor used to be friendly with Jackie Shroff. So when we met at the set, he said, "How's that person doing?" I said, "Fine." He said, "Chalo, ek video banate hain." So that's why we sat in his vanity and made that video to send to that fellow in America. Okay, so He's a that very was, cool guy. yeah, Jackie Shroff, very cool guy. exactly, sir. And sir, what is the hardest truth about Bollywood that no one talks about? कि वो लोग डरते हैं कि मतलब नहीं ये तो अंदर की बातें हैं. So what is that you know that according to you कि क्या सब चलता है बॉलीवुड में? कोई बहुत खतरनाक लोगों से जुड़े हुए हैं No, I और didn't understand. hardest truth of Bollywood industry. Hardest truth. I honestly, I don't know. It's like any other scene on television that it has a slight difference. Otherwise, it's like any other profession that you have, like a chartered accountant, a lawyer, a doctor. You're an actor, and that's what you do for a living. Only thing is that you don't see a doctor on TV or you don't see a chartered accountant on TV. You see an actor you see on TV. So he has more recognition. That's about it. Right. The truth about it, you can use that popularity or you can misuse that popularity. That's the truth. Exactly, sir. And sir, you know, आपने mention किया है कि Jackie Shroff is a अभी लोग पहचान will probably want to give you better service or something like that. So that all has become a part of this industry, being noticed, being recognized. Right. Exactly. Very practical stuff you have mentioned, you know, Mickey sir. And sir, आपने mention किया है कि Jackie Shroff is very cool guy. So I mean मैं आपसे वो एक चीज पूछना चाहता हूँ कि Jackie Shroff वो आज के जनरेशन में इतने डिफरेंट क्यों हैं और वो पॉपुलर क्यों है? मतलब what makes Jackie Shroff different from today's generation of stars in your perspective? See, I'll tell you, Jackie Shroff now has reached the character stage. Now he plays character actors. वो स्टार का उसका जमाना गया जब वो हीरो में वगैरह वगैरह, he was the main character. Today he's a character actor. And because of years of experience, I mean, he takes to every role like a duck takes to water. I mean, he just, ठीक है, ये character है, I can do it, not a problem. He's got years of experience, but he's not in that stage where the movie will not be made only about him. Like today, a Shah Rukh Khan or a Salman Khan or an Amir Khan or a Hrithik Roshan. Now, these are guys who, हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं, they are A-listers, they are main heroes. तो स्टोरी पूरी उनके आसपास ही वीव होती है. वो हीरोइन से इश्क करेगा, हीरोइन से शादी करेगा, हीरोइन whatever. So it's that they are the power couple who are there in the film, and rest everybody. Jackie would be somebody's father, he would be somebody's uncle, he would be a relative, he could be anything. So those days are gone, and he's done very well for himself. You see, there's somebody like Chunky Pandey also in that space. They're all now playing characters. Exactly. And the important part is that they're getting work and they're getting good work. Because they enhance the. अब आप सोचो एक फिल्म में बहुत सारे जाने पहचाने लोग हैं और सडनली अगर मेरा नाम डाल दिया वहां पे, बोलेगा अरे ये कौन है यार. So it's like an Anupam Kher. That's a brand. Just by itself. So if you have a Shah Rukh Khan, then you can't have a Mickey Makija. Then you need a Anupam Kher, that caliber. Because otherwise, वो तराजू थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. Exactly. And sir, आपने शाहरुख खान के साथ शायद एक डॉन मूवी में आपने काम किया था, right? हाँ, बट उसके साथ सीन ही नहीं था यार. उसका सीन अर्जुन रामपाल के साथ था. And एक सीन था आपका ना प्रभास ना वो मिला ना वो देखा. इनफैक्ट हाँ, प्रभास के साथ वो राधे श्याम, right? So how do you feel? मतलब प्रभास कितने डिसिप्लिन्ड रहते हैं? You had a scene, right? Industry, right? So I was in that film. So it's not that, like if tomorrow in place of Prabhas, if there was Salman there or if there was Shah Rukh Khan there, we would have a conversation, however small or little.
यहाँ पे क्या है, वो फॉर हिम ही सेड, नो ये कौन है, आया 2 दिन के लिए शूट करके चलेगा, अभी इसके साथ यहाँ मेरे को कॉन्वर्सेशन करना है. सो इट डजंट हैपन, एंड देयर सम पीपल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ कंडक्टिंग देमसेल्व्स ऑन सेट यार. उसके जैसे शॉर्टकट हो गया, वो जाके बैठता है अपने साइड पे, उसके आसपास में लोग रहते हैं, ये रहते हैं, बट दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज यार. ही वॉन्ट मेक एन एफर्ट टू कम आउट एंड ट्राई टू टॉक टू यू सो दैट you feel relaxed or comfortable and stuff like that, which is fine. I mean, which is, everybody has their own way of functioning. Some people don't like to get too friendly and do this. Exactly. Unless I was an important character and I was there shooting maybe 20 days with him. Then at some point after 4-5 days, every time we meet on set, then, then it builds up. Otherwise, he sees no need to, talk to him. हालांकि हम लोग को ट्रेन में बैठे थे, ऐसे आमने सामने 2 फुट की दूरी थी एक दूसरे के बीच में. Right. जैसे शॉट करता ही was talking to what's a girl opposite him, Pooja Hegde. Pooja Hegde. Right. So they were talking because they had, the whole story was around them यार. तो उनकी सीन के बारे में बात होती थी या आउटसाइड की बात होती थी, बट टर्न अराउंड एंड से, अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप बॉम्बे में क्या करते हो, नथिंग यार. I don't expect that also यार. Exactly, very practical thing. उनको तो अपने काम से मतलब था. आप आए, उनको तो लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती Yeah, है. see, आए काम की. once I remember, I've shot 2-3 times with Mr. Bachchan, and one day, we were sitting and I just casually asked him, I said, sir, आप किसके साथ सेल्फी कभी लेते नहीं हो? I've never seen you. You know what he told me? It made so much sense. He said, आसपास में आपको कितने लोग दिख रहे हैं? I said, sir, होंगे 70-80 लोग. He's saying, अब मैं एक को हाँ बोलूं, किसको ना बोलूं फिर? He's saying, I have come here for a purpose. I have a job to do. I do my job and I move. I can't be standing here for 2 hours taking selfie with 70 people, yeah. Right. Which is absolutely fine. It's absolutely a professional way to conduct yourselves. Exactly. And But sir, he's right. एक को तुम हाँ बोलेगे तो दूसरे 4 लाइन में लग जाएंगे, सर मेरा भी, सर मेरा भी, सर मेरा भी. right. और सर आप मतलब ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि लोग आपके साथ पिक्चर लेने के लिए आए हों और अपने और आप शायद बहुत बिजी हों, तो आपने उन्हें अवॉइड किया हो? इफ दिस नेवर हैपन. अरे मैं तो ऐसे मौके देखता हूँ, कोई ज़्यादा पहचाने और बोले सर एक फोटो प्लीज, मैं पहले उनको जो भी कभी भी कोई ऐसे पूछता है ना, सर एक कैन आई टेक अ पिक्चर, मैं उसको बोलता क्यों क्यों लेना है? सर आपको देखा है. ऐसे किधर? सर टीवी पे. क्या कर रहा था? सर वो मालूम नहीं है. ऐसे तो फायदा क्या, तुम फोटो लोगे, उसको बोलोगे इसका फोटो है, क्या करूं इसका? देन वन गाय माइट कम एंड से, सर आपको राधे में देखा. ऐसे ठीक है अभी फोटो ले. मतलब कि उसको So there is a difference between, I make a difference between two things. I am a very recognizable face, but I'm not a known face. You know what I mean? Like I see a lot of people, flight में भी मैं जाता हूँ ना, flight में ऐसे कॉर्नर से देखो ना तो पता चलता है कि ये उसको बोल रहे हैं यार, ये एक्टर है, ये एक्टर है. बस ये एक्टर है वो पता है, बट क्या कर रहा था, कहाँ देखा है इसको, क्या है वो नहीं, वो नोन नहीं है. वो रिकॉग्नाइजेबल है, बट लोग उसे मतलब स्पेसिफिक नहीं चाहते हैं कि हाँ वहां पे देखा था. See, I understand that, and people say अभी इसके साथ क्या फोटो लेना है यार, so it's not like people get excited, अरे ये एक्टर है चल. They'll come and probably say something to you, sir आपका काम बहुत अच्छा लगता है, bye, thank you. Somebody asks for a photo, somebody will not even ask for a photo, they'll come and say something to you. उनका तो सवाल है, and sir मतलब कि can you share a memorable behind the scene moment from a big film you worked, right? I mean कोई बड़ा फिल्म में आप वर्क कर रहे हो और उसका behind BTS वो behind the scene जो आपको लगे कि वो कुछ अलग था, Yeah, behind the scenes, so yeah, these guys, shoot so much stuff, and where they put it in any big film, there is no BTS. If wherever there is a big prominent actor, ना कोई BTS नहीं होता है. You're not supposed to take pictures, you're not supposed to take selfies, because they don't want people posting on social media, oh I was shooting with Salman Bhai, and that outfit that I'm wearing is in that. They don't like that. So there they tell you, please do not take any pictures or post anything on social media till the film does not release. BTS क्या होता है मालूम है? Ad films में, in smaller projects, but it will not be relevant to the film or the scene. वो कैमरामैन का लेंगे एक पिक्चर, they'll roll the camera around like this, set दिखेगा, लोग दिखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, that is a BTS. But if it's a big actor, you will not be permitted to take pictures at all.
but sir आजकल In तो fact, if you try to ऐसे छुपा के करोगे ना, and if हम्म, you're spotted by anybody, ना, that guy will come and take your phone and delete it. राइट एंड सर आजकल जो मतलब बड़े बड़े एक्टर्स के जो They पिक्चर्स make you sign. ओह Yeah, बहुत सारे लोग they take a contract, they take a signature that no photography will be allowed on set, हम्म and you will not take pictures in the outfit of the that you're shooting in. राइट एंड सर बट आजकल जो मतलब मूवीज वगैरह रिलीज होते हैं जैसे कि सलार आया फिर अभी और भी जो रिलीज होते हैं तो अब तो बीटीएस को प्लान किया जाता है मतलब कि वहीं के लोग प्लान करते हैं कि हाँ क्योंकि आज व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन सब वो चीजों पे मूवी रिलीज होने के बाद वो लोग फिर बीटीएस भी उसे भी मतलब वो रिलीज करते हैं कोई ना कोई वेब सीरीज के बीटीएस ये सब अब प्लान्ड हो रहा है आजकल इफ आई एम नॉट राइट No, no. See, sometimes it is planned. It is part of post-release. पोस्ट रिलीज That behind the scenes, ये कैसे shoot हुआ होगा. हम्म But once the movie is out there, then it becomes public information. अब वो बोलते हैं you cannot use cameras in the theaters. How many people are shooting videos from the theater and posting it on social media? राइट राइट किस किसको तुम चेक करोगे? Do they check you? They can't stop you from taking your mobile. हम्म अबे आजकल अशर्स भी नहीं होते. पहले वो टॉर्च वाले आते थे. आजकल सब अपनी सीट ढूंढ के बैठ जाते हैं वहां पे और फोन निकाल के वो लेट के पिक्चर देख रहा है. He could record for half an hour, 45 minutes, whatever he wants, एग्जैक्टली and post it. Who's there to check? And there are so many apps that you can download films, yeah. Good एग्जैक्टली quality. अब तो प्रॉक्सी मतलब बहुत ज्यादा पायरेटेड अब तो मतलब वेबसाइट सब पे फ्री में अवेलेबल है सो व्हाई द पीपल विल वॉच ऑन नेटफ्लिक्स पेइंग देयर मनी राइट इज अवेलेबल आउट ऑफ फ्री ऑफ But that's what I'm saying. No, those people have to be smart. They got to know how to download. They got to know how to hack into it. There's so many things. Music ho ya kuch bhi ho. But there's a certain age bracket of people who don't know to do all this stuff. Yeah, they'll wait till it comes in the theater or they'll wait till it comes in the. Now there are so many people. अभी धुरंधर जैसी फिल्म इतनी सुपर हिट हुई है अभी भी चल रही है 5-5 स्क्रीन्स में. Right. But I know a lot of people who have not bothered to go to the theater because they know that 26 January ko is coming on Netflix. And Exactly. even if it is paid at say 5.99, they'll pay that. Watch it. It's there for 48 hours. तुम 5.99 दोगे तुम्हारी फैमिली ऑफ 4 देखोगे थिएटर में जाते तो 2500 रुपया घर पे पॉपकॉर्न बनाओ बैठो अरे 1 मिनट रुक जा मैं वॉशरूम जाके आता हूँ पॉज किया फिर स्टार्ट किया तो लॉट ऑफ पीपल डू इट फॉर द कन्वीनियंस एग्जैक्टली ऐसा भी होता है एंड दिस डेज घर में लोगों के पास 60 इंच की टीवी है यार वो दे के वॉच इट एट होम एग्जैक्टली अब तो वीआर सब आ गए हैं अब तो मतलब वर्चुअल रियलिटी मूवी में घुस के देखो yeah so I mean you know that's such a convenient thing and there are people who say अरे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का मेरे को तो बिकॉज इट्स कॉन्वर्सेशन पीस अरे धुरंधर देखेगा नहीं यार टिकट नहीं मिली मेरे को क्या बात कर रहा है मेरे को तो टिकट मिली मैं एडवांस बुक किया मैं देखा इट्स लाइक अ वाओ अचीवमेंट राइट there are people posting I watched Dhurandhar for the third time and every time I watch it I see something different तो ये सीन में मैंने ये देखा वो देखा that is what people do and that's how they become bloggers एंड सर आपने किसी मतलब एक बहुत पॉपुलर एक्टर के साथ आपने कभी काम किया हो और आपको लगा हो कि ये सबसे प्रोफेशनल एक्टर है लाइक वो लाइक अमिताभ बच्चन ही हैज अ गुड वे टू कंडक्ट हिमसेल्फ तो the most professional actor you have ever worked and why you think that he was honest I'll tell you everybody has their own way of acting and functioning yeah there are some guys who are very committed very serious and very focused and then there are some who think यार मैं हूं ना तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ क्या भी बोल सकता हूँ I mean very difficult to say that's the way they do it the fact that they're still working and they still get work and people are still using them means उनको फर्क नहीं पड़ता है इसके एक्टिंग स्टाइल से ये कैसे ये करता है so it's very difficult to say yaar they all are there today because of what they do some are like supportive of their junior artists who are in the same frame एक थोड़ा हौसला बढ़ाते या they'll make you relax or whatever and there are some who will not even interact with you so you're constant like for example if you're shooting with a known actor और अगर मेरी सीन है वो नॉन एक्टर के साथ वो नॉन एक्टर अब सेट पे आया नहीं है मैं बैठा हूं मैं अपनी लाइंस समझ गया हूं सामने आके असिस्टेंट डायरेक्टर बैठता है वो एक्टर की जगह में और उसके साथ मैं रिहर्स करता हूं अच्छा अभी रिहर्सल होता क्या है जस्ट द लाइंस आई डोंट नो हाउ दैट actor is going to say his lines I don't know how many pauses he's going to take where he's going to focus so for me I've not rehearsed at all so I have to take it as it comes so I have to be able to
फिगर आउट कि अभी मैंने अपनी लाइन बोली, अब ये सोच रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, for him to say his line. Then somehow or the other, if since I've been doing it for so long, I get used to it. I realize मैं कहाँ पे काटूंगा, कहाँ पे छोड़ूंगा. Right. और अभी तक किसने मेरे को आके बोला, सर आप क्या कर रहे हो, वो लाइन क्यों हो गया, कट हो गया. Right. So that is something, you need a good supportive director. And I will tell you this. It's happened to me. I did a show with Mr. Bachchan called Youth for Sony TV. So वहां पे बच्चन सर came, sat down there. He said, "चलो rehearse करते." So I said, "rehearse करते." So we started rehearsing. He was reading. I knew my lines. I had to study since bloody 8 days and gone there. So we were rehearsing. Suddenly he said, "यार कुछ मजा नहीं आ रहा है सीन में." I said, "सर मेरी एक लाइन है जिसके बाद आप चिढ़ जाते हो." इसी क्या लाइन है? I said, "मैं ये लाइन बोलता हूँ." "ओ ये कहाँ बोलते हो तुम?" I said, "यहाँ पे." "अरे चलो चलो फिर से करते." "ए कैमरा रोल करो." 3 cameras are on. ऐसे 2 रिहर्सल की सीन आ गई. एंड द डायरेक्टर केम एंड टोल्ड मी, सर डू नॉट हेजिटेट, अगर ओवरलैप हो रहा है ओवरलैप होने दो. आई वांटेड टू लुक रियल. ही इज लूजिंग हिज टेम्पर, you're reacting, you're aggravating him, so don't wait. जैसे उसकी लाइन खत्म हुई, मैंने लाइन बोली, उसकी लाइन खत्म हुई, ये बहुत ऑर्गेनिक हो जाता है. आई वांट दैट कॉन्वर्सेशन. इट शुड लुक लाइक कॉन्वर्सेशन, एन आर्ग्यूमेंट, नॉट लाइक अरे सर ने वो उसकी लास्ट लाइन वो है, उसके बाद में मैं बोलूंगा. नो. एंड द मोमेंट ही गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, I went for it and the scene came out brilliantly. Exactly. Same thing happened with Family Man season 3. The director told me, sir, you don't worry, you go for it. And I'd worked with Manoj ji on Silence. I worked with him on with these 2 seasons of 1 and 2 of Family Man. So I've worked with him. So there is a, like a connect. In fact, the first time when we were sitting down for Family Man season 1, he walks in. First thing he does, he looks at me, he says, "अरे यार तुम कितने विज्ञापन कर चुके हो?" I said, "सर आप कौन सा चैनल देखते हो?" He saying, "अरे क्या बात है, तो गिनती नहीं की क्या?" ऐसे कौन गिनती करता है यार. Then I met him in season 2. Again same question. "ए गिनती हुई क्या तुम्हारे विज्ञापन के?" I said, "नहीं सर यार, क्या विज्ञापन की गिनती बात कर रहे हो यार." They're very cool, yeah. On set, they are very, very cool. Nobody really, has an attitude or is arrogant or whatever, yeah. If at all it's that, it's not arrogance, they're reserved. They don't like to, they're probably in character. They don't want to sit down and have normal conversation. जैसे shortcut हो गया, हाँ तो क्या हो रहा है, तो watch movie you watching and all. No, they'll get up, go to their vanity. That's it. And sir, आपके साथ कभी रजनीकांत, I shot with him. So मतलब Rajnikant. Yeah. Yeah, so I shot with him. Now, he's the kind of guy, he's like Mr. Bachchan. अगर 7 बजे का कॉल टाइम है ना, 6:30 बजे में they are in their vanity vans. Wake up करके ready 8 o'clock. No wasting time. And when the shot is cut, he doesn't get up and go and sit in his vanity. He sit there. उसका बंदा आएगा, कुछ डब्बे में लाया होगा खाना, तो बोलेगा पहले सबको ऑफर करो, तो सबको ऑफर करेगा. तो he is that cool guy. Once I was sitting, shot cut हुआ, suddenly पीछे से मेरे कंधे पे किसने हाथ रखा ऐसा. मेरे को बोलता है, how old are you? I said, sir, I'm 68. He's saying, "Arey, you're so fit and all that." I said, "Sir, look at you." So very relaxed conversation. Know that Rajnikant है और जरा मैं कौन हूँ. He initiated the conversation. Very great, great experience you have had. और तो मतलब जो जितने बड़े हैं वो उतने down to earth, एकदम real and no real life, always real. और they are there, yeah. They're very cool. Like somebody like Baman Irani. His memory is like that of a computer. We were shooting Bhootnath. So we were just talking about what you're drinking these days. So कोई malt whiskey की बात हो रही थी, क्या brand है, क्या नहीं है. 2 साल बाद season 2, he met me. You know what he's asking me? So nowadays, which malt are you drinking? I said, 2 साल पुरानी बात आपको आज याद है, 2 साल बाद. Then he works with so many people, so many conversations. Right. But that's the guy, यार. That's the guy, exactly. And sir, मतलब कभी आपने मेंशन किया कि आप बहुत सारे एड्स करते हो, which is really very real. मैंने भी इंस्टाग्राम पे बहुत एड्स देखी और फिर आपके सोनी टीवी पे बहुत सारे, फिर पार्ले, कोको कोला, लॉट ऑफ एड्स. तो आपने कोई एड मैनेजर रखा हुआ या फिर मतलब बहुत सारे आपको एड्स राइट डायरेक्टली अप्रोच? सर मैं जितना अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ ना, और कोई नहीं कर सकता है मेरे को.
You know, I'll tell you, when you require a manager, no, when you're shooting daily serials, then what happens is somebody keeps a track of your dates and deals with the production people. Because यहाँ पे सडनली एक एड का कॉल आ जाएगा, अभी बोलेगा अरे, तो सीधा कॉल जाएगा मैनेजर को पूछेगा, देखो उसको 4 और 5 तारीख चाहिए सर, आपका तो यहाँ पे है, बात कर लो प्रोडक्शन के साथ, देखो 4-5 फ्री कर सकते क्या मेरे को. तो ऑल दैट स्टफ दे डू. आई एम नॉट डूइंग दैट quantum of work here. I have maybe 3 calls a day, 4 calls a day. Now see, when you called me up, I responded immediately. I did not go. Your call is being transferred to Mr. Tiwari. Mr. Tiwari picks and says, हाँ जी बताइए क्या काम है. No, yeah. I have never needed that at all. Now I don't know whether that's a good thing or a bad thing. I don't have my own spot boy. People who are doing daily serials, they have their own spot boy. Right. And that guy is trained. They're shooting like maybe 20 days in a month. तो उनका लड़का साथ में आते हैं. They're traveling. The production has to take care of the लड़का. जैसे मेरे को अपना लड़का चाहिए. South, it's the other way around. Telugu movie, the moment you land, one guy will come. So I'm your assistant. पानी बीनी ये वो चाय डब्बा lunch ये वो. They have one guy they put behind you and he is following you everywhere. Right. And sir, मतलब that's the South system. Yeah, exactly. That is the South system. And sir, आप एकदम real रहते हो, मतलब you are enjoying, you are living your life. कि कोई नहीं चाहिए जो एकदम मस्त cool chill काम करना और मतलब वापस आना, एकदम real रहना, मतलब कि जैसे वैसे कोई बात किया नहीं किया जाना नहीं है. एकदम real chill man personality I've ever met. Right. That's the only thing that works, yaar. That's the only thing that works, yaar. You know, people tell me, you won't believe it. We have casting directors, we have coordinators. Now, coordinators basically have database and they get projects from the casting director. They'll say, yaar, apne ko 50-60 umar mein apne ko options bhejo. So the coordinator will send that. Now, the problem is the coordinators charge you a percentage, 20%, 25%, 30%. Casting directors don't charge you. Right. Okay. I used to always tell these guys, I must have in my life done 3 projects where I paid a commission. 3 projects. Because when I go to a set, for me, it's not just about going and shooting. I create a relationship and come. Right. And that doesn't mean मैं जाके किसकी खुशामंद करता हूँ, sir, hello, nothing like that. I'm just a non-fussy, non-hassle, non-arrogant actor. Right. I go there, को बोलेगा आपका वैनिटी में 4 और लोग बैठे हैं. I don't say नहीं मेरे को अपना चाहिए. I'll sit down there. And I try to spend time on set. I don't like to isolate myself. मैं जाके अपने वैनिटी में बैठूंगा. मैं सेट पे बैठता हूँ, इधर देखता हूँ, उससे बात करता हूँ, इससे बात करता हूँ. तो I have a very cool demeanor यार. तो ये लोग याद रखते हैं. तो कोई बंदा शिफ्ट हो जाएगा ना, मेरे को कॉल आएगा, सर आप फ्री हो क्या ये तारीख को, मैं ये शूट पे इन्वॉल्व हूँ, मैं आपका ऑप्शन भेजू, कहाँ भेजू. राइट. I make sure that these guys like to work with me. और सर आपके मतलब ऐसा वाइब भी आ रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब एकदम नया नेचुरल, ऐसा लगता नहीं है जो ही इज अ बिग स्टार एंड ही इज डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, एकदम रॉ एंड रियल यू आर. एक्चुअली यू आर जैसे आप हो वैसे ही आप. आई एम नॉट अ स्टार यार, आई एम नॉट अ स्टार, आई एम एन एक्टर. दैट्स माय प्रोफेशन. स्टार इज हु, स्टार इज गाइज हु आर लार्जर देन देयर ओन पर्सोना यार. Like Shahrukh Khan is a star, Mr. Bachchan is a star, Hrithik Roshan is a star. These are stars. I am a performer. I play the character that is given to me. Right. And provided I look the character that they require. Right. Like I told you, अभी मैं गांव वाला लगता नहीं हूँ, विलेज का सरपंच लगता नहीं हूँ. अभी हालांकि मैंने 3 फिल्में की हैं, तीनों में विलेज सरपंच हूँ. So I am very excited about that. कि साले एक 4-5 दिन की दाढ़ी आ गई, बाल भी थोड़े बिखर गए, इधर एक ऐनक पहन ली पुरानी, and you can look poor. Exactly. So otherwise sir आप तो पेंटहाउस के लग रहे हो यार. But I tell you honestly, Ronak, I have one thing to say. मैं हाल ही में 2-3 महीने पहले मेरे को इनवाइट किया गया था to Agra for St. Peter's School College. 25 years उनका कंप्लीट हो रहा था. तो अमित बैल जी and me both are invited as motivational speakers about the industry. So when I went there, तो बहुत सारी तारीफ की मेरी, ये शो किया वो शो किया. मैं स्टेज पे गया to talk. So in the after I finished talking, just gave them a little brief that ये मेरा कभी planned profession था नहीं. At the age of 45, I just got a break by chance.
My brother was coming walking from across the street. Somebody saw him. He said, "Will you model?" My brother said, "No." He said, "I'm looking for somebody like you." He's saying, "I'll ask my brother." कार्ड दिया उसने मेरे को, कार्ड लेके भाई आया, बोला, "You want to model?" मैंने उसका नंबर फिरा, डायलर, ये ad agency में घंटी बजी. That guy said, "Yes." I said, "You gave my brother a card." He said, "Will you come tomorrow to the office?" ऑफिस की एड्रेस दी, मैं गाड़ी चला के गया वहां पे, बड़ी आलीशान एडवर्टाइजिंग ऑफिस. आई सेक्रेटरी रिसेप्शनिस्ट को बोला, "आई एम लुकिंग फॉर दिस जेंटलमैन." तो शी इंटरकॉम पे उठा के बुलाया, एक बंदा आया, वेरी क्रिएटिव लुकिंग गाय. He said, "Who's come to meet me?" Saying that gentleman there. मेरे को बोला, "Sir, can you stand up please?" So I stood up. He looked at me like this up and down. He said, "Sir, you're perfect. We will call you. Just collect your sitting fees from the accounts office." 200 रुपए की मेरे को सिटिंग फीस दी. वहां से शुरू हुई वो गाड़ी, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, and then it grew. And that's how it happened. Pure chance. There was never a plan. I never studied drama. I never did theater in college or school or anywhere. I just, so I'm presuming I'm doing something right. कि अभी इतने साल तक मैं survive कर चुका हूँ. Ads की है, corporate films की है, OTT की है, तेलुगु, तमिल, Hollywood. So कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं. Exactly. Lot of things is actually वहीं से आप ये इतना survive कर पाया हूँ. Right. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आप रियल रहे. प्रॉब्लम होता है, मैं एक बार शुरू करता हूँ ना बात करना, फिर बंद नहीं होता है मेरी बातचीत. नहीं वो सही है सर, बिकॉज आप नेचुरल रहते हो ना, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो है नहीं. Right. As we were discussing about your experience with Rajnikant and Amitabh Bachchan, right? Sir, ये जो एड्स आते हैं आपके पास कि, तो आपने जैसे कि बताया कि आप कोई अपना स्पॉट बॉय नहीं रखते, आप कोई अपना कोऑर्डिनेटर नहीं रखते. आपने लास्ट टाइम 2-3 प्रोजेक्ट्स में आपने रखा था, तो आपने उन्हें कमीशन दिया था. सो मतलब ये एड्स आप खुद कैसे मतलब मैनेज, ये मतलब ये आपका जो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, आपने मेंशन किया कि आप वहां गए थे, फिर होटल में आपका एक रिलेशन हुआ, देन वहां से पूरा मॉडलिंग से स्टार्ट हुआ यहाँ तक है. तो एड्स अभी जैसे रिसेंटली पार्ले का एड भी मैंने आपका देखा था, तो ये सब कैसे आप मैनेज करते हो अकेले? Lot of things, right? See, I'll tell you what happens is once you're seen on TV, the people find you. ये कौन है, कि कौन ad agency क्या है, क्या नहीं है. And today, it's even more easier than the last 15-20 years social media. Right. वो देख लो और सब लोग पोस्ट करते हैं उसके ऊपर. So what happens is they somehow find you. एक बार एक ad में किसने देख लिया आपको ना कहीं से मेरे को मैसेजेस आते थे व्हाट्सएप SMS पे, सर एक ऐड है, आपका रिक्वायरमेंट है और ये एड्रेस है. तो मैं बिजनेस फैमिली का था, तो मैं कॉल करके उसको बोलता था, ये आपने मैसेज डाला है, क्या करना है? सर आपका लुक है, आप जाइए ऑडिशन के लिए. मैं बोला, मैं तो जाऊंगा ऑडिशन में, आपको क्या मिलेगा? सर वो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ. आई सेड, तो मेरा वक्त, मेरी गाड़ी, पेट्रोल, मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट, और तुम 20% ले लोगे? सर सब लोग देते हैं. ऐसे सब लोग देते, मैं नहीं देता. सर आप 15% ये वो. तो ऐसे बातचीत होती थी, बिकॉज दीज गाइज वर ऑल किड्स यार. दे जस्ट कम इनटू दिस. नाउ आई वाज फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. आई हैड टू अंडरस्टैंड. अरे मैसेज डाल दिया तुमने, 1 रुपए का मैसेज डाला और तुम 20% ले लोगे 20,000 रुपए का. एग्जैक्टली. तो ऑलवेज, तो मेरे बुक में कितने सारे लोग हैं वहां पे लिखे कोऑर्डिनेटर 15%. मैंने उसको बोला, मैं फीस नहीं दूंगा. अगर बोलना है. अच्छा, फिर दूसरी बात होती है, सर मैंने आपको पहले भेजा मैसेज. आई सेड, बॉस तूने पहले भेजा या सेकंड भेजा? तू मेरे से ले रहा है 20%, वो जो दूसरा जिसने बाद में भेजा वो ले रहा है 15%. और सुबह को 2 बनिए की दुकान मेरे घर के नीचे है. 8 बजे खुलता है, वो दूध देता है 20 रुपए में. जो 8:30 बजे खुलता है वो 15 में देता है. लेकिन मेरे को अगर 8 बजे चाहिए दूध, तो मैं आज 20 रुपए दे दूंगा ना. पर तेरा मेरे को चाहिए नहीं, तो मैं 8:30 बजे दूध ले लूंगा 15 रुपए में. सर ये क्या है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एग्जांपल ऐसा है. आई सेड, अरे ये मेरा एग्जांपल है. वही तो. Exactly. This is your way of dealing in business, right? And sir, so they find you यार, they send you message, they get your number from somewhere. Agency कौन था, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कहीं ना कहीं निकाल के ये लोग भेज देते. Exactly. And sir, how do you feel कि आजकल के जो न्यू कमर्स, ये मतलब एक्टर्स, जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, सो गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कैसे एक्टर की जर्नी अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल बिजनेस भी आ चुके हैं अब, तो बहुत सारे लोग अब एक्टिंग भी सिखाते हैं. अब वो लोग आपको ये भी क्लेम करते हैं कि मैं तुम्हें रोल भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ. तो कैसे ये, अगर किसी को एक्टर बनना है तो वो ट्रस्ट कैसे करे? बिकॉज सब लोग मुंबई पहुंच जाते हैं कि उन्हें मूवी चाहिए.
So I mean, Ronak, yes, question. You asked me this question. I'm very glad you asked me this question. The same question was asked to me at that forum where I was addressing the principals and the professors of the colleges in UP and Uttarakhand. There were 150 people, professors and this thing. Somebody from the audience asked me, what advice would you give? I said, honestly, my advice to you is if you want to get into the acting profession, you have to have a plan B. This cannot be your only source of income, because it is one, you don't require an education, you don't have to have a degree, you don't have to become, and you can be an actor. The point is, you need a plan B, because like you, there are probably 50,000 people, 5 lakh people. सबको बनना है, और इसमें क्या है, कोई पढ़ा नहीं है ना, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कोई पूछता है क्या सर आपने किया है क्या? He is there, he's got the look, he's standing there, he's saying the lines. ले लो इसको ऐड में, ये 10,000 में काम करने को तैयार है. मिकी सर क्यों? मिकी सर 50,000 मांगेंगे. तो आखिर में इसको दूल्हे का बाप ही बनाना है ना, शेरवानी पहना तो खड़े कर दो. So you need a plan B in this. Right. Education is a requirement at whatever level you are. Don't let that go. You started doing it as a hobby. Build on that. Once you reach a point, then you can say, okay, that can take second. This, I'll pursue this, because it's not easy. It is not easy. And you leave your house, you leave your family, you come to Bombay, because it looks like Bombay में तो साले रोड पे खड़े होते हैं, एक्टर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. You have to really do the hard work, you have to have the talent, you have to have the patience, and you have to have the money. If you don't have the money, you can't survive. Today you're coming here, one friend came, he did 2 ads. अरे तू क्या कर रहा है, आजा ना यार, मेरे पास फ्लैट है, 3 people share a flat, they'll pay the rent. देखो लगाओ चक्कर, सर मेरा लुक है क्या, ऑडिशन जहाँ पे भी चल रहा है. It's very difficult. Very difficult. It is a roller coaster ride. मतलब कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और खास करके तो न्यू कमर्स के लिए कि काम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और लूटने वाले तो बहुत बहुत है सर बैठे हुए, बिकॉज एज यू मेंशन कि वो जो कोऑर्डिनेटर है न्यू कमर्स से तो और ज्यादा रहे. एंड सर व्हाट इज योर एडवाइस? See, another thing is, like you said, a lot of casting directors have now started teaching acting. Because again, there's not enough work for casting. And these casting directors have become casting not because they know casting. It's because they want to be actors, but they can't get into that enough to supplement their lifestyle. So let's try casting. So thoda yahan se, that's what you got to keep doing. Today there are, there was a time when today Mukesh Chabra, he's also conducting classes all over India of how to crack an audition, how to present yourself in an audition. Now he's been doing this for the very last 25 years. So he knows a thing or two. But everybody decides to say, मैं भी classes कर रहा हूँ, मैं भी सिखा रहा हूँ. अरे क्या सिखा रहे हो यार? लुक पे चलता है ऐड के लिए वो तो, और दूसरा कुछ भी होगा तो वो सब तो मैनेज हो जाता है, राइट? एवरीथिंग इज ऑन लुक्स, राइट? एंड सर आजकल तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरीज पे इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं ऑन देयर लुक्स, राइट? बट मैंने ये भी आपसे ही सुना था कि कंटेंट मैटर्स rather than एक्टर्स, राइट? सो हाउ डू यू फील कि मतलब आपने कभी बहुत बेस्ट ऑडिशन दिया हो, बहुत ही ज्यादा बेस्ट आपने ऑडिशन दिया हो, बट यू गॉट रिजेक्टेड somehow because of कि उनके पास पहले खटकता था यार, कमाल है यार, मैं इतना बड़ी. And it's again like I told you, see, the audition that happens is primarily for an ad film. Okay. Now in an ad film, it's a very important that you look the character that fit that thing. Now I must have done at least 8 jewelry commercials. 8 jewelry commercials. South के हो, Pan India हो, त्रिभुवनदास, भीमजी, PC Jewelers. Now normally they are very touchy. अगर आपने PC Jewelers का किया तो त्रिभुवनदास, भीमजी will not take you. But I have done one day PC Jewelers, next day त्रिभुवनदास. Why? Because they said, sir, आपका जो look है ना, आप लगते हो कि आप बेटी की शादी पे ज्वेलरी खर्चा करोगे, पैसा है आपके पास. You look rich. Now that was the criteria. Now that's not something that I created. It's just something I was born with, and I look like that. So it's not something that I made an effort to look rich. My look comes across as an educated, urban, rich, authoritative guy. So they use me for stuff like that, and it doesn't matter. So I just feel that this plastic surgery and all that stuff, this is more in the female space. Because see, look, vanity. Everybody wants to look as young as possible. Yeah. Right. But for me, it's like
look as real as possible. It's, you know, you can ER डाला वहां डाला at some point in time, then you have to, once you do that, you have to keep doing it. अब मैं बाल आज तक कभी डाई किए नहीं, ना ही मूंछ डाई किए. It's like this. Now, luckily for me, I have hair at the age of 72. But there are guys at 40. The amount of people that have done hair transplants, hair wigs, this, that, young guys, half my age. पीछे से पैच आ गया, फिर वो पहले कलर डालते, कोई टॉपिक ब्लैक कलर का, उसको पैट करेंगे, फिर कोई लोग ये फॉलिकल इम्प्लांट करेंगे. So these guys at young age are doing that. I mean, there are guys big guys in our industry, who've all done it. I don't want to take names, but it is so obvious. वो पता चलता है, ये लाइन दिखती है यार. However great job you do. So now, now at my age, why would I do that? And if you're bald also, you can be grandfather. If you got less hair also, you can be grandfather. Exactly. And sir, मैंने आपका एक ऐड देखा था, अर्जुन कपूर के साथ आपने एक शायद एक पेंटिंग कंपनी के साथ एक ऐड थी कि कि पेंटिंग वो इंडस्ट्री की, और आपका रोल था चेस वाला. आप चेस को पुश आप कर रहे हो, तो वो कैसा एक्सपीरियंस अर्जुन के साथ रहे? चेस एन ऐड विद अर्जुन कपूर कि वो टाइल्स वाला, कि ये वाला टाइल्स वी कैन. मेरा लास्ट जो ऐड जो चल रहा है वो ग्रो है, GROWW, जहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ आज जो भी हमारे पास है इनकी देन है. ये दादाजी है नहीं, अरे ये तो अगरबत्ती कंपनी के मालिक हैं. अगर इनके स्टॉक में इन्वेस्ट न किया होता तो आज ये सब कुछ ना होता. और ये कौन से कंपनी है? ये दादाजी वो, और एक दूसरा वो तेरा केबल वाला, लड़की की शादी हो रही है, पॉलीकैप केबल्स, right? So those two hit the television. But I've done so many others that only are for digital space. And sir, अभी आपकी कौन सी मतलब लेटेस्ट कोई प्रोजेक्ट आ रही है? जैसे कि आपने मेंशन किया कि 26 जनवरी को एक मोह आ रही है आपकी, राइट? मोह मूवी, कौन सी? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था एक मोह मूवी. मोह तो कब की शॉर्ट फिल्म थी, वो जी पे है, तो बहुत पुरानी है. With Shiva Chadda playing my wife and Ada Sharma. Oh, Ada Sharma. Currently, I'm doing a film with Dulquer Salman, which is a Telugu film, where I'm playing a world-renowned neurologist. That is it. I've got a 2-day role. एक दिन का हो गया काम. अभी एक दिन February end या Jan end या Feb first week में, जहाँ पे दुलकर होगा सीन के अंदर मेरे साथ. Okay. तो और ये मूवी तो मतलब कब रिलीज होगी, अभी या फिर टाइम है उसमें? I don't know. ये अभी Jan 26 को ये लोग ट्रेलर रिलीज करे तमिल फिल्म का. अब वो कब रिलीज करेंगे? They have planned to go to Delhi and get PMO's office to release the film because it's got a very patriotic feel. अब सक्सेस होगा नहीं होगा, I don't know यार, देखा जाएगा. Exactly. बट इसमें अगर आप हो तो लक फैक्टर तो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए. एंड सर, आप अभी भी इतने यंग दिखते हो, राइट? मतलब इतना ज्यादा फिटनेस ओरिएंटेड पर्सन, रोज जिम जाना. मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था आप जिम जा रहे हो, वे प्रोटीन का भी आपने ऐड किया था. कैसे होता है? मतलब 20 साल का लौंडा तो जिम नहीं मतलब जा ही नहीं पा रहा है. उनको लग रहा है कि मेरा डोपामिन खत्म है, वो लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हर्बल लाइफ के. हाउ डू यू सस्टेन सो लॉन्ग? मतलब कैसे आपको मोटिवेशन आता है? I'll tell you honestly, I tell everybody this. You have to create your own happiness. Don't rely on somebody else to make you happy. And this thing, keep it positive. If something has gone wrong, don't focus on it. You can't do anything is gone wrong. Focus on that 1% positive thing that is there and work on that. वो 99% जो हो गया वो हो गया, उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे. You can just sit down and say, अरे यार काश ये काश वो. Waste of time, money, energy. 1% positivity, focus on that and move on to the next thing. Let it go. Let it go. That, according to me, is the most crucial thing. Stay positive, stay happy. Right. और आप खुद को भी मतलब मोटिवेटेड रखते हो जिम के टुवर्ड्स कि आज जाना है, और मतलब डू यू सेट टारगेट्स कि आज तो इतना करना है मुझे, या फिर बस ऐसे ही जाके और होलिस्टिक अप्रोच? एक रूटीन बन गया है. आई गो एवरी मॉर्निंग टू द क्लब इफ आई एम नॉट शूटिंग. मैं स्क्वॉश गेम खेलता हूँ 9:30-10 बजे. उसके बाद में एक आध बंदों को ट्रेन करता हूँ मैं फिटनेस में. और उसके बाद में कभी स्विम किया या कभी पिकल बॉल खेला. आई एम वेरी एक्टिव राइट अप टू 1:30. देन आई कम बैक होम, I have lunch, then my wife and I watch some show or the other, and then generally we are in the house. So first half of the day is physical activity, second half of the day is relax.
Exactly, and that is what makes Mickey Mahija sir, right guys? आप लोगों ने देखा कि कैसे एक पॉपुलर एक्टर जो कि इतने रियल है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा रेयर है आजकल रियल एक्टर्स मिलना, और इस रियल वर्ल्ड में, राइट? सो यू हैव सीन दिस अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन विद मिकी सर, एंड गाइज मैं मिकी सर का इंस्टाग्राम पेज, आई विल ऐड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस एंड फॉलो हिम फॉर रेगुलर अपडेट्स, लाइक ही मेंशन कि एक दलगल सलमान के साथ एक मूवी आ रही है, तो बहुत जल्द ही आएगी वो, एंड वी विल गेट टू सी दैट मूवी, वॉच दैट दैट स्पेसिफिक मूवी, राइट? सो थैंक यू सो मच मिकी सर for your time, your energy, and the enthusiasm you brought in the show, right? Thank you so much for being I on. appreciate all that you did for me, and I hope that this gets some nice viewers over there. And I suggest you tell everybody to please make some popcorn and keep it, because this original plan of 30 minutes has gone to 60 minutes. So Right. make sure that you have something to eat while you're watching the. Right. Okay, see you, Ronak. All the best. Take care, and let's hope you win more awards. Yeah, okay. Thank you so much sir, for your time and energy. Thank you so much. Take care. Okay, take care. Bye. Okay, thank you.